हे भारतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप क्या है? भगवत प्रेमी, धर्मात्मा और निर्बल मनुष्यों पर नास्तिकों, पापियों और दुराचारियों का जब अत्याचार बढ़ जाए, सद्गुण सदाचार में कमी आ जाए और दुर्गुण दुराचार में वृद्धि आ जाए, इसी को धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि कहते हैं। भगवान जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब अवतार लेते हैं। एक युग में कई बार अगर आवश्यकता पड़े तो कई बार अवतार ले सकते हैं। जैसे कि समुद्र मंथन के समय उन्होंने अजित रूप से समुद्र मंथन किया, कच्छप रूप से मंदराचल पर्वत को धारण किया और सहस्त्रबाहु रूप से उसे ऊपर से दबा कर रखा। बाद में देवताओं को अमृत बांटने के लिए उन्होंने मोहिनी का सुंदर रूप ग्रहण किया। साधुओं, भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। यदि भगवान साधुओं की रक्षा करते हैं तो फिर साधुओं को दुख क्यों होते हैं? साधुओं की रक्षा करने का अर्थ है उनके भावों की रक्षा करना, ना कि उनके शरीर, धन, मान आदि की रक्षा करना, क्योंकि ये शरीर, धन, मान आदि तो उनके हैं ही नहीं, उनके लिए नहीं है। प्राणियों के तो भाव होते हैं और उनकी रक्षा करने का भार भगवान लेते हैं। भक्त सांसारिक चीजों को महत्व नहीं देते, केवल भगवान को महत्व देते हैं, तभी तो वे भक्त कहलाते हैं। वे भगवान के द्वारा भेजी हुई प्रतिकूल परिस्थिति में तो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जितना लाभ प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करने से होता है, उतना लाभ किसी अन्य साधन से नहीं हो सकता। प्रतिकूल परिस्थिति हमारे में संसार के प्रति राग हटाती है और भक्ति को बढ़ाती है। इसलिए भगवान का प्रतिकूल परिस्थिति भेजना भी भक्तों की रक्षा करना है। अब प्रश्न ये होता है कि भगवान सर्वसमर्थ हैं, वो दुष्टों का विनाश और साधुओं की रक्षा तथा धर्म की पुनर्स्थापना के अवतार लिए बिना नहीं कर सकते हैं। अवश्य कर सकते हैं और करते भी हैं, तथापि भक्तों को विशेष आनंद देने के लिए, उन पर विशेष कृपा करने के लिए वे कभी कभी स्वयं अवतार ग्रहण करते हैं। अवतार काल में भक्त उनका दर्शन करके, उनका स्पर्श करके उन लोगों का सहज ही उद्धार हो जाता है। लोग भविष्य में उनकी लीलाओं का श्रवण करके, उनका ध्यान करके और उनके उपदेशों को आचरण में लाकर अपना उद्धार कर लेते हैं। है ना, कृष्ण की ये हमारे ऊपर कितनी विशेष कृपा। इसके अलावा भी भगवान के प्रेमी भक्त उनके साथ खेलना चाहते हैं। कुछ उन्हें वात्सल्य भाव से प्रेम करना चाहते हैं, तो कुछ उन्हें माधुर्य भाव से प्रेम करना चाहते हैं। अब इन सब के लिए तो भगवान को स्वयं ही अवतार लेना पड़ेगा। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है।
भगवान का शरीर हाड़ मांस का नहीं बना होता है। वह रोगों, पाप, पुण्य इनसे रहित होता है, दिव्य होता है। देवताओं के शरीर भी मनुष्य के शरीरों की अपेक्षा दिव्य होते हैं, पर भगवान का शरीर तो इतना विलक्षण होता है कि देवता भी उनके शरीर के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, उनके शरीर के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। भगवान की लीलाओं को सुनने, पढ़ने और याद करने से अंतःकरण निर्मल और पवित्र हो जाता है तथा ज्ञान दूर हो जाता है। यही तो भगवान के कर्मों की दिव्यता है। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, नारद मुनि जैसे ऋषि ज्ञानी भी उनकी लीलाओं को गाकर, सुनकर मगन हो जाते हैं। उनकी लीला स्थल के दर्शन करने मात्र से कल्याण हो जाता है।